अगर तुम जर्मनी में पढ़ने का प्लान बना रहे हो तो सबसे पहला कंफ्यूजन होता है पब्लिक यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी। इंटरनेट पे बस एड्स भरे पड़े हैं, रियलिटी तुम्हें कोई नहीं बताता। इस वीडियो में मैं तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा फीस, क्वालिटी, रिकॉग्निशन, जॉब्स, इन सबको बिना शुगर कोटिंग के। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे पब्लिक यूनिवर्सिटीज के बारे में और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बारे में। आपको एज अ स्टूडेंट पब्लिक में आना चाहिए या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको क्लियर बताऊंगा। जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनको मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम रौनक शर्मा है और मैं जर्मनी में एज अ स्टूडेंट आया था, एज अ मास्टर स्टूडेंट। मैंने अपनी मास्टर्स इन डेटा साइंस करी हुई है फ्रॉम प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो मैं अपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी के एक्सपीरियंस के हिसाब से भी आपको बता सकता हूँ कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आना बेटर है या पब्लिक यूनिवर्सिटी में आना बेटर है। तो लेट्स टॉक अबाउट पब्लिक यूनिवर्सिटीज पर। जर्मनी में जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज है वो गवर्नमेंट फंडेड होती हैं, तो उनमें ट्यूशन फीस नहीं होती है, जीरो ट्यूशन फीस होती है, निल। और उसी के साथ साथ आपको थोड़ा सा सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, जिस सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन के थ्रू आपको ट्रैवल करना, ये सब चीज़ें फ्री हो जाती हैं। जो सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन होता है विच कॉस्ट अराउंड 150 यूरोज टू 300 यूरोज, है ना, पूरे साल का। तो ये होता है सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन। और जो एजुकेशन होती है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में वो एकदम टॉप क्वालिटी की होती हैं। जो प्रोफेसर होते हैं वो सारे रिसर्च बेस्ड होते हैं और जो तुम्हारी डिग्री होती है वो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड होती है। लेकिन रियलिटी चेक दूं तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन इतना इजी नहीं होता है। एडमिशन बहुत कॉम्पिटिटिव है। जर्मन लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। तो सेकंड हम बात करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की। जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है वो सारी गवर्नमेंट फंडेड नहीं होती है, तो इसलिए उनमें फीस ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है ट्यूशन फीस। साथ साथ में आपको सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन भी देना पड़ता है जो 250 से 300 यूरो का होता है, 250 टू 300। एंड ऑल्सो द ट्यूशन फीस कॉस्ट अराउंड 8,000 टू 20,000 यूरोज पर ईयर, है ना। हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी खराब नहीं होती है, लेकिन हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी अच्छी भी नहीं होती है। कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी सिर्फ अपनी मार्केटिंग पे काम करती है, तो उनका रिकग्निशन और रेपुटेशन चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर सिंपल कंपैरिजन करें तो पब्लिक में जो होता है वो लो फीस होती है, हाई कंपटीशन होता है और हाई वैल्यू होती है। वहीं अगर हम प्राइवेट की बात करें तो यहाँ पे हाई फीस होती है लेकिन ईजियर एंट्री होती है ना। और वैल्यू डिपेंड करती है यूनिवर्सिटी पे कि आपकी यूनिवर्सिटी कैसी है, रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है। और जर्मनी में जॉब के लिए सिर्फ यूनिवर्सिटी मैटर नहीं करती है ना। तुम्हारी स्किल्स, एक्सपीरियंस और उसके साथ साथ लैंग्वेज भी बहुत मैटर करती है। तो अगर ये देखा जाए कि अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आ रहे हो तो पब्लिक यूनिवर्सिटी में आ रहे हो, आगे जाके आपको प्राइवेट में जॉब नहीं मिलेगी, पब्लिक में ही मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। आपकी जो स्किल्स हैं वो मैटर करते हैं, है ना। आपने डिग्री कहाँ से की है वो इतना मैटर नहीं करता है। हर जॉब्स में मोस्टली जितनी भी जॉब्स होती है उनमें ऐसा कोई वो नहीं होता है क्राइटेरिया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि भाई उनको स्टूडेंट्स जो हैं वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के ही चाहिए। उनको आपकी स्किल्स मैटर करती हैं। अगर आपके पास अच्छे स्किल्स हैं, आपके पास अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, है ना, आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, तो आपको जॉब मिलने के चांसेस होते हैं इजी, है ना। आपकी लैंग्वेज कैसी है, अगर आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है तो आपको जॉब मिल जाती है ना। तो इसमें पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन अगर आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज नहीं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट इतना कोई वो इशू नहीं है। आजकल हर जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके सब बच्चे जॉब करते हैं ना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जॉब नहीं मिलती है, जॉब मिलती है, बट उसके भी कुछ अलग क्राइटेरिया होते हैं कि आपकी भाई स्किल्स अच्छे होने चाहिए और भाई आपकी लैंग्वेज मैटर करती है, आपका पोर्टफोलियो मैटर करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्राइवेट और जो पब्लिक का रियल कंपैरिजन था वो ये था। तो अब हम बात करेंगे कौन से स्टूडेंट के लिए क्या सही है। अगर तुम जर्मन सीखने के लिए रेडी हो, तुम्हारा बजट लो है और तुम लॉन्ग टर्म करियर चाहते हो जर्मनी में, तो तुम पब्लिक यूनिवर्सिटी को चूज कर सकते हो। पब्लिक यूनिवर्सिटी इज द बेस्ट चॉइस। लेकिन अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो हाई ट्यूशन फीस और तुम्हें इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में जाना है ना, और एडमिशन नहीं मिल रहा है और तुमने यूनिवर्सिटी की अच्छे से रिसर्च करी हुई है प्राइवेट यूनिवर्सिटी की, तो उस सिनेरियो में तुम प्राइवेट यूनिवर्सिटी को कंसीडर कर सकते हो। लेकिन सिर्फ वीजा के लिए अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी को चूज किया तो वो चीज महंगी पड़ सकती है। तो अब एक फाइनल एडवाइस देता हूं। जर्मनी में एजुकेशन सस्ती हो सकती है लेकिन एक गलत डिसीजन बहुत महंगा पड़ सकता है, इसलिए एड्स पे मत जाओ। खुद रिसर्च करो और खुद के लिए डिसीजन लो कि तुम्हारे लिए पब्लिक यूनिवर्सिटी बेटर है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी बेटर है। मैंने तुम्हें दोनों के कंपैरिजन बता दिए हैं, है ना। और अगर जर्मनी की लाइफ के बारे में, जर्मनी स्टूडेंट्स के बारे में अगर कुछ रियलिटी जाननी है तो इस चैनल को फॉलो करो, है ना। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने उन दोस्तों को जो इंडिया से जर्मनी आने का प्लान बना रहे हैं। और जर्मनी का एक रियलिटी बता देता हूँ, जर्मनी में डिग्री मिलती है बट सक्सेस हमें खुद होना पड़ता है। तो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।